यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी 2026 के लिए असहमति दर्शाते हुए आपके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के लिए ये आवेदन और हमारा ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ये एक समरी वाइज है जिसका हमने पूरा डिटेल दे रखा है। भारत विश्व में ऐसा देश है जो विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है। यही विशेषता इसके संविधान की जान है। लेकिन मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 धर्म का पालन करने को अपराध मानता है, कस्टम को तो अपवाद की श्रेणी में रखता है और वही अपने धर्म के पालन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखता है। 21% अनुसूचित जनजाति आबादी को पूरी तरह से छूट देकर समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। हिंदू विवाह अधिनियम अपने अपने धर्मों का पालन करने वाले समुदाय पर थोपा गया है। अनुच्छेद 14 यह अधिकार कानून के समक्ष सभी को समान मानता है। विधेयक द्वारा लगभग 21% अनुसूचित जनजाति आबादी को पूरी तरह से छूट देना और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। अनुच्छेद 25 और 26 यह प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। विधेयक द्वारा व्यक्तिगत कानून जैसे निकाह, मेहर, इद्दत और वसीयत को विस्थापित करना और धर्म परिवर्तन को तलाक का आधार बनाना इस आधार पर सीधा प्रहार है। अनुच्छेद 29 यह अनुच्छेद नागरिक के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार देता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के पारिवारिक कानूनों को यूसीसी माध्यम से समरूप करना उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास है। निष्कर्ष एवं मांगे। संविधान निर्माताओं के अनुसार समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 एक स्वैच्छिक नीति निर्देशक तत्व है जिसे थोपा नहीं जाना चाहिए। संलग्न दस्तावेज यह मांग करता है कि मध्य प्रदेश के इस विधेयक यूसीसी 2026 को तुरंत वापस लिया जाए या इस पर रोक लगाई जाए। नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21, 25 और 29 की रक्षा की जाए और बिना सभी प्रभावित पक्षों तथा कानूनी विशेषज्ञों की व्यापक सहमति के व्यक्तिगत कानून को विस्थापित न किया जाए, या फिर जिस तरह 21% आबादी को कस्टम आधारित छूट दी गई है उसी तरह मुस्लिम एवं धर्म निर्देशित समुदाय को अपवाद की श्रेणी में रखा जाए। यदि आप कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ज्ञापन देने किस मामले में? हम यूसीसी के खिलाफ जो अभी लागू होने जा रहा है उसके खिलाफ हम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे श्रीमान कलेक्टर साहब को, ताकि हम यूसीसी के इसलिए खिलाफ है क्योंकि वो हमें हमारे धार्मिक धर्म को मानने और हमारी संस्कृति पे सीधा सीधा प्रहार है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड आ रहा है, अनेकता में एकता का प्रतीक हमारा देश इतना खूबसूरत है, तो क्यों फिर यूसीसी ला के हमें वो सेकुलर वर्ड हटाना है? हमें क्यों हमारी वो अनेकता में एकता के प्रतीक को हटाना है? क्या मुख्य मांगे क्या है? हमारी सिर्फ मुख्य मांगे ये है कि ये यूसीसी लागू ना हो। हमें हर धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता से अपने धर्म को पालन करते हैं और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये तो पहले से होता चला आ रहा है, तो क्यों इसके लिए हमें यूसीसी एक कानून लाना है? हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है हमारे देश की, वो अलग अलग धर्मों को एक साथ जोड़ के रखती है, फिर एक लॉ लाने की जरूरत ही क्या है? मेरा नाम है एडवोकेट करिश्मा खान।